कोई शास्त्राचार्य होता है, कोई वेदाचार्य होता है, पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज, ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य। और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया, एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे। तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो। बोले क्या? नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें? बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहां हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा, बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे। लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके भाव विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, किसी को नहीं देते थे। अपने अनेक शिष्यों में से बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचाओ। और उनका जीवन क्या था? केवल नाम, केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते हरिदास कुछ पालो,
बोले मेरा तो नियम है ना 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं। थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे ही वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। तो ठाकुर जी की मंगला दातुन हुई थी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्रसादी ला करके चैतन्य महाप्रभु को दी, महाप्रभु जी को प्रदान कर दी। महाप्रभु जी उस दातुन को लेकर के निकले और नियम था रोज दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के ही सर्वस्व हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं, वे उनके पास आते। पर महाप्रभु जी की कृपा थी कि वे नित्य जाते थे हरिदास ठाकुर के पास। तो जैसे ही गए तो बड़ा गर्मी पड़ रही थी, खूब गर्म मौसम हो रहा था, जेठ का महीना, और चिलचिलाती धूप में हरिदास ठाकुर कोई छत के नीचे तो बैठते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे बैठते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक लथपथ हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के देखा कि ये ऐसे बैठे हैं, नाम कर रहे हैं और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप से ताप पड़ रहा है। तभी महाप्रभु जी ने, जो जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्राप्त हुई, उसको हरिदास ठाकुर जहां बैठे थे उसके पीछे ही नेक गड्ढा करके उस दातुन को वहां पर जैसे ही गाड़ा, उसमें से सुंदर बकुल का वृक्ष प्रकट हो गया, और वृक्ष प्रकट होकर के ऊपर आकर के उसने छांव कर दी, हरिदास ठाकुर के ऊपर छांव हो गई। जरूर अवसर मिले तो एक बार सिद्ध बकुल का दर्शन करके जाइएगा। वो वृक्ष नहीं है, वो सामान्य कोई पेड़ नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी की दातुन ही इतने बड़े वृहद रूप में प्रकट हुई है उसके। और आप देखेंगे वो भीतर से पेड़ पोला है, भीतर से बिल्कुल खाली है, और ऊपर उस पर घना वृक्ष पत्ते प्रकट है। महाप्रभु चैतन्य ने अपने हाथ से उसको स्थापित किया, और उसके नीचे बैठ करके श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जब उन्होंने छाया का अनुभव किया तो ऊपर देखा वृक्ष खड़ा है, सामने देखा तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। इतना नाम जब किया था श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के, कि उसके पत्ते में लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि सिद्ध बकुल के पत्तों में महामंत्र प्रकट हो गया था। चैतन्य महाप्रभु आकर के अपने भावावेश लीला में, जब महाप्रभु जी प्रवेश कर गए गंभीरा में, सिद्ध स्थिति में पहुंच गए थे, तब चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर के पास गए और कहा, मैंने सुना है 5 दिन हो गए तुमने अन्न नहीं पाया। हरिदास ठाकुर बोले, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है? बोले, आप अपनी नित्य लीला विराम देने वाले, और हे महाप्रभु जी, मैं उस लीला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जिन चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला देखी है, जिन चैतन्य महाप्रभु का युवा अवस्था देखी है, जिन महाप्रभु जी का हमने संन्यास देखा है, जिन महाप्रभु जी का हमने जगन्नाथ में आकर के उन्माद नृत्य देखा है रथ यात्रा के आगे, उनका लीला प्रवेश में देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे पहले मैं लीला विश्राम करके जाऊंगा धराधाम से, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। और मेरा अन्य, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन तो नाम है ना। चैतन्य महाप्रभु जी ने हृदय से लगा लिया और नाम जपते जपते, तब श्री हरिदास ठाकुर जीवन भर तो महामंत्र जपे, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंक से लगाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
हरे राम श्री राधे गोविंद। बस इसी को गाते 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने नाम में ही विलीन हो गए। नाम ही उनका जीवन सर्वस्व था। सब लोग इकट्ठे हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कोई बोला इनके लिए तो विमान बनाना चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसे करना चाहिए। चेतन महाप्रभु बोले ना विमान बनेगा ना अर्थी बनेगी। तो हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में उठाया चेतन महाप्रभु ने और अपनी गोद में लेकर के पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण किया, श्री मंदिर की परिक्रमा की और जगन्नाथपुरी से गुंडीचा तक सब जगह भ्रमण करते रहे हाथ में लेकर के। हजारों लाखों वैष्णव पीछे चल रहे हैं नाम जप करते हुए और चेतन महाप्रभु नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हरिदास ठाकुर को लेकर के चल रहे हैं। स्वर्ग द्वार के पास में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र नारायण भगवान की गोद में हरिदास ठाकुर को समाधि प्रदान की और समाधि प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहे अब तो उत्सव होगा। आचार्य उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उत्सव की हम 1 रुपया भी ना तो राजा से लेंगे ना किसी सेठ से लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो बोले कैसे करेंगे उत्सव? श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर बैठ गए और एक अचला जो अपने कंधे पर डालते थे उसी को बिछा लिया सामने और सबसे हाथ जोड़ करके बोले केवल महाप्रसाद की भिक्षा दे दो, हरिदास ठाकुर का उत्सव करना है। आनंद बाजार में भीड़ लग गई, लोग जा जा करके महाप्रसाद लेकर के आवे और सिंह द्वार पे चेतन महाप्रभु को प्रदान करें। और फिर महाप्रभु जी ने उसी भिक्षा के महाप्रसाद से पूरी जगन्नाथपुरी का उत्सव किया। हरिदास ठाकुर ऐसे नामाचार्य हरिदास जिन्होंने जीवन नाम को प्रदान कर दिया। और बंधुओं एक बात कह दें आपसे, इस कलिकाल में नाम ही हम जीवों का, मेरे और आपके माता पिता केवल हरि नाम है। ये युगल नाम ही हमारा माता पिता है। जिस प्रकार जीवन में अति संकट आने पर बालक अपने माँ को खोजता है, पिता को खोजता है, हम संकट आने पर माता पिता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए कथाएं होती हैं। कथा में वक्ता आकर के बताते हैं तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता हरि नाम है। ये ह और र ये 2 अक्षर ही हमारे माता पिता हैं, इनका आश्रय लो। यही इस कलिकाल रूपी राक्षस से हमको बचा सकते हैं। और कोई आप कितने भी नियम साधन कर लीजिए और कोई साधन आपका उद्धार नहीं कर पाएगा इस कलिकाल में, केवल नाम। इसलिए नाम जपो, नाम आश्रय ले लो। नाम के बिना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। जैसे धन कमाने वाले व्यक्ति के चित्त में सदा धन कैसे कमाऊं, धन कैसे कमाऊं, धन कैसे, यही चिंतन चलता रहता है। कामी व्यक्ति के चित्त में काम ही काम चलता रहता है। लोभी व्यक्ति के चित्त में ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, यही चलता रहता है। मेरे और आपके चित्त में केवल नाम ही घूमता रहे। जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। ऐसे ही गिरधर लाल, गिरधर लाल, ये नाम ही चलता रहे। एक क्षण के लिए भी नाम हमारे चित्त का त्याग ना करे, हम नाम का त्याग ना करें, तो ही इस कलिकाल में निवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम